नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और किशन, लेकर के आए आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाइल गाइड के बारे में, या आप उसको कह सकते हैं ब्रांड गाइड भी। तो ब्रांड गाइड क्या होती है? बेसिकली ब्रांड गाइड किसी भी ब्रांड का जब आप लोगो डिज़ाइन करते हैं या उसकी ब्रांडिंग एस्टेब्लिश करते हैं, तो ब्रांड गाइड में कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं जो उस ब्रांड की कंसिस्टेंसी बनाए रखने में, चाहे वो वेब पर हो, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे वो मार्केटिंग कोलेट्रॉल हो, वहाँ पे कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है। जैसे कि अगर आप कोई भी अच्छा ब्रांड देख लें, डोमिनोज या फिर पिज़्ज़ा हट या फिर KFC या कोई भी कॉर्पोरेट ब्रांड देख लें, तो उनकी ब्रांडिंग आपको सब जगह पर एक साथ मिलती है। तो उस ब्रांडिंग को कंसिस्टेंट रखने के लिए वो लोग एक स्टाइल गाइड फॉलो करते हैं। स्टाइल गाइड कैसी भी हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो सकती है, बहुत ज़्यादा हैवी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प भी हो सकती है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प ब्रांड गाइड का एग्जांपल, और वो ब्रांड गाइड मैं आपको दूंगा फ्री डाउनलोड के लिए। उसका पूरा पूरा टेम्पलेट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अपने पसंदीदा सॉफ्टवेयर में उसे इंपोर्ट कर लीजिएगा, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, चाहे वो एफिनिटी डिज़ाइनर हो, चाहे वो कोरल ड्रॉ हो, और वहाँ पे आप ईजिली उस ब्रांड गाइड को मैनिपुलेट करके किसी भी क्लाइंट के लिए अगर आप लोगो बनाते हैं तो उनसे कुछ एडिशनल नॉमिनल चार्ज लेकर वो ब्रांड गाइड भी आप उन्हें सप्लाई कर सकते हैं, जिनसे उनकी ब्रांड कंसिस्टेंसी बनी रहे। यूजुअली एक बेसिक जो ब्रांड गाइड होती है जो मैंने बनाई है, जो मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट के काम आ जाती है, जैसे स्टार्टअप्स हो गए, क्योंकि आजकल स्टार्टअप काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो स्टार्टअप्स के लिए या छोटे वेंचर्स के लिए जिस तरीके की ब्रांड गाइड चाहिए उस तरीके का मैंने एक फॉर्मा बनाया है, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर KH व्लॉग मेरे खुद के चैनल की एक ब्रांड गाइड बना के रखी हुई है जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इसका फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज में लोगो लगाया हुआ है मैंने KH व्लॉग का, और साथ में साइड में इसका प्रोफाइल आइकन भी है। और ये ब्रांड गाइड का इंट्रो पेज हो गया। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पेज पर। तो सेकंड पेज पर फर्स्ट सेक्शन है द लोगो स्ट्रक्चर। तो जो भी लोगो आप बनाते हैं उसका कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में है, ये सारे ही पेजेस ऑप्शनल हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे पेज इंट्रो डालने हैं या फिर सारे पेज हटाने हैं। आप चाहें तो इसमें और भी पेज ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया लोगो स्ट्रक्चर, जहाँ पे मैंने जो लोगो बनाया है उसका कैसे स्ट्रक्चर क्या लिया है वो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है कि प्ले के 2 बटन हैं, सीक बार है, और उसमें K और H के इनिशियल्स हैं, इस तरीके से। तो क्लाइंट को थोड़ा समझने में उसमें आसानी होगी। सेकेंड हम आते हैं लोगो एक्सेप्टेबल वेरिएशंस, कि लोगो किस किस वेरिएशन में एक्सेप्टेबल है। तो प्राइमरी लोगो हमारा फ्लैट कलर में है, रेड और ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा मैंने एक ग्रेडियंट लोगो भी दिया है, आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट लोगो मतलब कहीं पर अगर कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से डिस्प्ले करना है लोगो को, तो वहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर का जो लोगो है उसमें ग्रेडियंट है चारों तरफ, प्ले बटन में भी ग्रेडियंट है, उसके अलावा नाम में भी ग्रेडियंट है। उसके अलावा थर्ड होता है ब्लैक लोगो, अगर हमको कहीं पर ब्लैक या वाइट यूज़ करना है तो वो किस तरीके से दिखेगा। ये 3 वेरिएशन आप क्लाइंट को लोगों के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड हम चलते हैं क्लियर स्पेस और आइकन्स की तरफ। तो क्लियर स्पेस मतलब लोगों के चारों तरफ कितना स्पेस तो कंपलसरी क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इमेज या कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर स्पेस याद रखिए हमेशा लोगों के अंदर से ही निकालिए। जैसे मैंने इसमें KH व्लॉग का जो O है, वो जो लेटर है उसको हॉरिजॉन्टल करके चारों कोनों में लगा दिया है, 2 तरफ वर्टिकल 2 तरफ हॉरिजॉन्टल, जैसे चारों तरफ समान क्लियर स्पेस निकलेगी, और वो क्लियर स्पेस आपके लोगो का जो भी साइज़ है उसमें से ही निकल आएगी। आपको एडिशनली उसमें आधा इंच 1 इंच का कोई मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोगो लीजिए, लोगो का ये ऑब्जेक्ट पिक कीजिए और उसके चारों तरफ उसका क्लियर स्पेस बना दीजिए। उसके बाद हम आते हैं प्रोफाइल एंड आइकन पे। आजकल वेब पे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनती हैं, फेविकॉन बनते हैं, ऐप के लिए आइकन बनते हैं, तो वो भी देना आज के टाइम में काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट प्रोफाइल पिक है, सेकेंड फेविकॉन हो सकता है, और थर्ड है हमारा ऐप का आइकन। वो तीनों चीज़ें मैंने दी हुई है, तो आप भी इसी तरीके से इनको प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद में हम जाते हैं इनकरेक्ट लोगो प्लेसमेंट, किन किन तरीकों से लोगो को यूज़ नहीं करना है। जिसमें फर्स्ट है कि लोगो और उसका जो ग्राफिक है, जो सिंबल है, उसका प्लेसमेंट इधर का उधर नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि लोगो जो है उसको किसी से भी रिक्रिएट मत करवाइए, क्योंकि जब भी वो रिक्रिएट करते हैं तो कुछ ना कुछ लोगो में डिफरेंस आ ही जाता है। थर्ड है जो वर्ड मार्क है KH वर्क जो लिखा हुआ है उसको रिक्रिएट मत करवाइए, क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ पे टाइप फेस चेंज हो गया है, और काफ़ी समय पे ऐसा होता है जहाँ पे टाइप फेस चेंज हो जाता है। मैं अपने एक क्लाइंट का उदाहरण देना चाहूँगा जो यहाँ पर जयपुर में, राजस्थान में काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा का बिजनेस करते हैं, जिनका नाम है रोमिनस पिज़्ज़ा। हालांकि वो डोमिनोज का एक थोड़ा कॉपी का टाइप का लगता है, खैर। तो रोमिनस पिज़्ज़ा जो है उसका मैंने लोगो बनाया था, और उसमें मैंने जो फॉन्ट लिया था, जो टाइप फेस लिया था, जब मैंने उनको डिलीवर किया तो उन्होंने किसी थर्ड पार्टी से उसको बनवा लिया, रिक्रिएट करा लिया, और वहाँ पे उसका जो टाइप फेस था वो एरियल हो गया, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं।
और ये जो टाइप फेस है उन्होंने हर जगह पर उसको अप्लाई कर दिया इतना एक्सपेंस करके। मैंने कहा जब आप इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब जब भी मैं डोमिनोज में कभी पिज़्ज़ा खाने जाता हूँ तो वहाँ पर देखकर बड़ा अजीब सा लगता है कि बाकी सारे मार्केटिंग कोलेटरल में जहाँ पर लोगो सही यूज़ हुआ है वहाँ पर टाइप फेस अलग है, लेकिन जो बड़ा सा उन्होंने वॉल पे लगा रखा है वहाँ पे टाइप फेस एरियल है। तो इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वर्ड मार्क को कभी भी रिक्रिएट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट लोगो को रिक्रिएट नहीं करना चाहिए। लोगो के अंदर जो उसके ब्रांड कलर हैं उसके अलावा कोई दूसरा कलर यूज़ नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर पर देख रहे हैं। पाँचवें नंबर पे डिस्टॉर्ट लोगो नहीं होना चाहिए, उसको मोड़ तोड़ या फिर कोई भी इफेक्ट देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो। उसके अलावा लोगों में कोई शेडो भी नहीं डालनी चाहिए। हालांकि काफ़ी सारे लोग शेडो डालते हैं लोगोस के अंदर, लेकिन लोगों में शेडो नहीं जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। उसका चलते हैं एप्लीकेशन और बैकग्राउंड की। अगर डिफरेंट बैकग्राउंड्स आपके सामने हैं तो उन पर लोगो किस तरीके से यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक एप्लीकेशन दी हुई है, जैसे कि अगर ग्रे है तो उस पर फुल लोगो हो जाएगा। उसके अलावा अगर लोगो का ही कलर है ग्रे कलर है तो उसमें आप ग्रे को वाइट कर सकते हैं। अगर लोगो का बैकग्राउंड कलर रेड है, जो अपने लोगो का भी कलर है, तो रेड को वाइट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर डार्क बैकग्राउंड है तो वहाँ पर आप ग्रे को वाइट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर लाइट बैकग्राउंड है तो आप एक्चुअल लोगो यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग वेरिएशन आप दे सकते हैं। इसमें और भी आप वेरिएशन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा टाइपोग्राफी या फॉन्ट, हम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। ब्रांड गाइड के अंदर हमेशा ट्राई कीजिए कि फॉन्ट हम ऐसा यूज़ करें जिसके काफ़ी सारे वेरिएशंस हो फॉन्ट फैमिली के, जैसे कि थिन, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, फिर रेगुलर, फिर सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड। और अभी क्या है, पहले के ज़माने में तो इतना नहीं था, लेकिन अभी गूगल फॉन्ट्स जो हैं उसकी अपनी बहुत एक्सटेंडेड लाइब्रेरी है और वो सारे के सारे फॉन्ट फ्री यूज़ हैं। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप गूगल फॉन्ट्स को ही टाइपोग्राफी में इंक्लूड करें। उससे होगा क्या, एक तो वो फॉन्ट फ्री रहेगा हमेशा के लिए, दूसरा उस फॉन्ट को आप वेब या ऐप में यूज़ कर पाएंगे बिना कोई एक्सटेंडेड लाइसेंस लिए। जैसे कि अगर हम प्रॉक्सिमा नोवा फॉन्ट को यूज़ कर लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है डिज़ाइनर्स में, तो उसको अगर आपको वेबसाइट में डालना है तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, एडिशनल एक्सपेंस हो जाएगा और फिर वो प्रॉक्सिमा नोवा आपको सप्लाई करना पड़ेगा। जबकि यहाँ क्या है कि मैंने इंटर फॉन्ट अगर लिया है तो उसका डाउनलोड लिंक गूगल का ही मिल जाएगा फ्री में, और उसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं वेब या ऐप में विदाउट डूइंग एनी अदर फर्दर कॉस्ट, राइट। तो इस तरीके से आप टाइपोग्राफी डिफाइन कर सकते हैं, सारी टाइपोग्राफी। उसके बाद आगे चलते हैं कलर सिस्टम। तो कलर सिस्टम यूजुअली 2 कलर रखिए, प्राइमरी सेकेंडरी, आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जितने कम कलर होंगे ब्रांड उतना ही कंसिस्टेंट रहेगा। क्योंकि मल्टी कलर आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन उनको एज ए सपोर्टिव कलर यूज़ करिए, बट प्राइमरी और सेकेंडरी कलर आपको 2 कलर रखने चाहिए। यहाँ पर जैसे मैंने लोगों के अनुसार 2 कलर रखे हैं, रेड और ग्रे। तो उनकी प्रिंटिंग के लिए CMY के फॉर्मेट चलता है तो मैंने CMY के दे रखा है। डेस्कटॉप के लिए RGB, और वेब के लिए अगर आप वेब में कलर यूज़ कर रहे हैं हेडिंग्स वगैरह में किसी में, तो उसके लिए हेक्स कोड होता है, तो मैंने हेक्स कोड भी दे रखा है दोनों ही कलर का। और इसके बाद में आता है हमारा कलर्स में शेड्स ऑफ ग्रे। शेड्स ऑफ ग्रे एक्चुअल में ग्रे कलर हो गए अगर आप कोई रनिंग कंटेंट लिख रहे हैं, बॉडी कॉपी लिख रहे हैं, या फिर अगर आपको हल्का सा BG डालना है, बैकग्राउंड डालना है किसी सेक्शन के पीछे, तो उसके लिए मैंने 4 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। यूजुअली ये 4 कॉम्बिनेशन हर जगह पे काम कर जाते हैं शेड्स ऑफ ग्रे में। 100% ब्लैक, जिसको हैज़ 000 या फिर 100% के बोलते हैं, वो कोशिश कीजिए अवॉइड करने का। हल्का सा उसमें ग्रे टोन या हल्का सा लाइट टोन होना चाहिए, थोड़ा स्लीक और सुंदर दिखता है, बजाय हैज़ 000 या फिर बिल्कुल जेट ब्लैक यूज़ करने के। तो मैंने यहाँ पर 4 दे रखे हैं। चौथे नंबर के साथ आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत लाइट है, लेकिन ये लाइटर टोन वेबसाइट या ऐप में जब आप किसी बैकग्राउंड में सेपरेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे अगर आप डाल देते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे भी इनके CMY के कोड, RGB कोड और हेक्स कोड दे दीजिए साथ में। थैंक यू। बस इतना सा शॉर्ट एंड स्वीट सी ब्रांड गाइड है, ये ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको ब्रांड गाइड को समझने में थोड़ी बहुत हेल्प तो मिली होगी, और अगर मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्रिएटिव टिप्स और ट्रिक्स मैं अपने चैनल पे अब लाता रहूँगा। उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं शॉर्ट रील के अंदर आपको इस तरीके के टिप्स और ट्रिक्स देता रहूँगा जो क्रिएटिव और टेक से रिलेटेड होंगे। इस वीडियो के लिए अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।